बैडमिंटन देगा मैं मुंह तोड़ दूंगी तेरा अभी इसी से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइज। बहुत अच्छी तो नहीं हूँ पर ठीक हूँ, अच्छा होना पड़ेगा। तो गाइज आज अब गर्मी आ गई है और गर्मी आ गई है तो सर्दियों के कपड़े अंदर रख रहे हैं, साफ़ सफाई करनी है और बहुत काम धाम बिखरा पड़ा है आज हमारा। पहले मैं व्लॉग शूट करने वाली नहीं थी, फिर मैंने सोचा कि चलो एक व्लॉग शूट ही कर लेते हैं, आप लोगों से सारी बातें शेयर करते हैं। तो फिर घर का काम भी हम कर रहे हैं तो वो भी है ना, तो कंटिन्यू हमारे व्लॉग में बने रहना। आज मैं करने वाली हूँ पूजा वाले कमरे की सफाई। जब मेरी मम्मी थे तो पूजा वाले कमरे में मजाल है कि अगर कोई चला जाता बस मैं ही पोछा लगाती थी या गौरी जाती थी या मेरा भाई क्योंकि मम्मी पूजा वाले कमरे में हमारे किसी को भी नहीं जाने देते थे और बस उतनी से टाइम के लिए हम लोग जाते थे। तो अभी आ गई है गर्मी तो कपड़े वगैरह और उथल पुथल सब हो रखा है और मम्मी ने इतने बर्तन इतना सामान है ना कि मेरे भाई को ताउम्र कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको कमाना है और खाना है बस। जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो तो देखो हर जो इंसान है तो वो उसको अपनी पूर्ति के लिए करना ही पड़ेगा। बाकी कोई चीज़ खरीदनी है वो मेरे भाई को बिल्कुल भी नहीं खरीदनी। मम्मी ने सब कुछ कर रखा था क्योंकि 31 दिसंबर को मम्मी की डेथ हुई थी, 1 तारीख को संस्कार था और 14 जनवरी को नए साल वाले दिन संस्कार था। 14 दिन बाद हमारे घर नींव रखी जानी थी, मिस्त्री से बात भी हो गई थी और मम्मी ने ईंटें भी गिरवा रखी थी हमारे यहाँ। आज ही पड़ोस में एक दादी मिले थे मुझे तो वो ऐसे बोलने लगे कि तेरी मम्मी को लिखा ही नहीं था ये सब कुछ कि वो बनाए अपने हाथों से, लेकिन मम्मी ने सोचा बहुत कुछ है ना, इंसान सोचता है लेकिन होता वो ऊपर वाले की मर्जी से है। जो ऊपर वाला चाहता है उसकी मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं होता। मम्मी जब से गए हैं तब से एक चीज़ समझ में आ गया है कि हम जैसा चाहेंगे ना वैसा कुछ भी नहीं होगा। जो हमने जब जन्म लिया है ना, हमारे लेखा जोखा किसके साथ हमें मिलना है, कौन हमारा किसके साथ हमारा साथ छूटेगा, किससे कहाँ बिछोड़ा कहाँ मिलन, जो सब कुछ भगवान ऊपर वाला तय कर चुका है। हम करने वाले कुछ भी नहीं होते हैं, सिर्फ हम धरती पे आए हैं, हमारे कर्म करो और बस फल की इच्छा ना करो, यही है। मेरी मम्मी का सीधा सीधा सा था कि हम लोग बहुत बार ऐसे बोल देते थे क्या है मम्मी सारा दिन ऐसे दान करते रहते हो, कभी किसको कुछ दे दिया कभी किसी को। तो मम्मी ये कहते थे कि मेरे साथ यही जाएगा और कुछ भी नहीं। और मैं ये चाहती हूँ, मेरी मम्मी हमेशा ये कहते थे गाय को चारा हमेशा मम्मी ने डलवाना तो यही कहना कि मैं जब भी मरूँ ना तो मुझे एक झटके में मौत आ जाए, ये बात मेरी मम्मी बोलते थे हमेशा। और वही हुआ कि मम्मी को सिर्फ 15 मिनट लगे गाइस, कि मम्मी के बाद में ये चीज़ समझ में आ गई कि हम सोचते हैं ना कि हम ऐसा कर लें हम वैसा कर लें, कुछ भी नहीं है। मेरी मम्मी ने ईंटें गिरवा रखी थी, मैं आपको दिखाती हूँ। बाहर हमारे पहले सड़क पे थी, फिर हमने उसको अंदर की साइड बाउंड्री में करवा लिया क्योंकि फिर सड़क के ऊपर फिर अभी हमने बनाना ही नहीं था तो फिर हम बनाए भी कैसे, सब कुछ खुद को ही करना है। तो वो चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ, ईंटें गिरवाई हुई है। सो गाइस ये ईंटें गिरवाई थी मम्मी ने, जो मम्मी को नसीब नहीं हुआ बनाना अपने हाथों से। आधी यहाँ बाहर की साइड है हमारी, आधी हमने अंदर कर ली। और ये जादू जादू देखिए इधर, ये जादू है, ये दिन में 50 बार आता है मुझसे मिलने के लिए। ऐसे नहीं। तो गाइस ये रैक मंगवाया है मैंने, जो अंदर सारा सामान बिखरा हुआ है ना वो सारा सामान आ जाएगा इसके अंदर। तब ये सारा रूम सेट कर रहे थे, बहुत ही बिखरा हुआ था और ये सारा जार हमने लगा रखा है यहाँ पे, रूम साफ़ कर रहे हैं और गरम बिस्तर सब अंदर रखे हैं हमने। और ये सारा रूम हमारा सारा घर बिखरा पड़ा है आज। ये जो सारा सामान बिखरा हुआ ना तो ये रैक के ऊपर आ जाएगा, अच्छे से सुंदर लगेगा। ला सो गाइस अब ये ऐसे रैक के अंदर मैं सारा सामान लगा दूंगी। मैं ना मम्मी से पहले बोल रही थी कि मम्मी एक रैक मंगवाते हैं तो मम्मी ने ऐसे बोला कि ये सारा तुड़वाना है सारा, तो मत मंगवा, आगे ही इतना सामान है तो जब तुड़वा लेंगे तो दीवार में ही अलमारी बनवा लेंगे, और नहीं तो अगर तेरा मन है तो फिर हम ले आएंगे रैक, लेकिन अभी पहले मत लेके आ। इसलिए नहीं लेके आ रही थी, लेकिन किसको क्या पता था कि क्या हो जाएगा। मम्मी ने ईंटें भी गिरवाई थी तो हमारे मिस्त्री भी लगने थे, सब कुछ बीच में ही रह गया सारा काम, तो उसकी वजह से सब कुछ रुक गया। लेकिन अभी सारा सामान सेट करना है क्योंकि अभी गर्मियाँ आ गई हैं, सर्दियों के कपड़े सारे अंदर रखने हैं तो और बहुत सारा और भी दिनों दिन जब हम घर में रहते हैं तो कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं तो उसकी वजह से सारा ही बस उलट पलट हो गया सारा। देख के आना है
अंदर है पूजा वाले कमरे में, चप्पल मत पहन के जाना। ये जादू है, जादू जब भी हमारे घर कुछ आता है तो देखने के लिए आता है कि क्या आया है। मम्मी ने ना साड़ियों का काट काट के कपड़े ऐसे सूत बनवाया था। इसकी चारपाई बनती है, राजस्थान में लोग बनाते होते हैं और भी जगह बनाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताना। और इतना सारा कुछ मम्मी ने रख रखा था। अब एक एक चीज़ को मम्मी ने बना दिया इतना कुछ, अब संभाल के रखना सोनू की और मेरी जिम्मेदारी है। मैं तो चली जाऊंगी अपने घर शादी के बाद उसके, लेकिन उससे पहले पहले जो भी है उसका अच्छे से सारी चीज़ों को संभलवा के रखे ताकि वो और आगे तक चले, है ना। सो गाइस अभी ये इसमें डिनर आ गई। पार्टी। जा तो इधर देख। बड़े ऐसे- कार्टून ऐसे में आएगा ये, बड़ा कार्टून नहीं आएगा कोई, हमने बुआ अपने इस बार उसमें आएगा। वो देना मानसी कार्टून। वो इस बार तो बोला नहीं ये कार्टून पता नहीं अंदर क्या क्या कर लिया। लोगो लगाओ, जल्दी लगाओ। हो गया, पैकिंग हो गई। रख दे उसके ऊपर। चल अब रख। कोमल जाएगी गाइस। बस हो गया। हाँ, कितना सामान है। ये रख के वो उसके ऊपर दादी दादी गाइस ना। मम्मी ने ये मामा की शॉप बुआ, से लड़के दादी संभाल के रखती है इसलिए इतना सामान है। हाँ, एक एक बर्तन जोड़ के रखा है। एक एक बर्तन जोड़ जोड़ के रख रखा है दादी। ये देखो देखो कहते ना एक एक बर्तन जोड़- हीटर भी है। ये रहा हीटर, हीटर का ये टूट गया। दिखाना गाइस हीटर। दिखा दो। ये लो देखो, दोस्तों लेकिन बस ये थोड़ा सा दो टूट गया। है हीटर। ये देखो दो दो ये रख एक रखे और हैं। है। ये बिल्कुल हाँ। ही टूटा है। ये एक मिनट, ये दो हीटर थे जब मैंने मेहंदी लगाई थी ना एक बार। तो ये ऐसे ही रख देती हूँ ताकि ये बाद में मामा कुछ, ये बाहर वाले कमरे में रख दे। जा। पंखा गाइस, इसके अंदर पंखा लगवा लो गाइस। लगवाएंगे। गाइस अभी इसमें रह नहीं रहा गाइस। तुम लोग आगे तो पंखा बंद करके नहीं आई थी। अरे वो कमरा कह रहा है कि पंखा नहीं बंद करके, अरे वो कमरा कह रहा था कि तो गाइस इतनी सारी बाल्टियां हैं, मतलब किसी चीज की Yes. कोई कमी नहीं है। हाँ, अब ये रहे। पकड़ना इसको। बाहर हो जाएगा वैसे पकड़ के। बाहर से कुछ देगा। उल्टा रख दो, रख दो। उल्टा। सो गाइस ये पता ये नहीं ऊपर ही रख दो फिर ये। उल्टा उल्टा कर रहे हैं। ये ऐसे रख देगा। अब सही है। इसके ऊपर ये रख दो। अरे बुआ कील है उसमें, बाल्टी फूट जाएगी। हैं, उल्टा रख फिर उसको। ये देखो। बस अब सही है। ऐसे फूटने लगी तो फिर इतना सामान है हमारे घर में कि किसमें मम्मी को ऐसे। सो गाइस कोमल हर किसी को रोस्ट कर देती है। मैं मम्मी को एक बात कहती थी कि हमारे घर में इतना सामान है कि किसी एक गरीब का घर बस जाए। इतना सामान है, डबल डबल ट्रिपल। बाल्टी को छेड़ लिया। अरे देख रही हूँ यार, ये रखा कहाँ है? उसी पे, जा रखा है। ये भी रखा। सबसे ऊपर वाले डब्बे पे। ना ना, सो और गाइस इस कमरे में और पूरा पड़ा है। यूज तो होएगा, ऊपर ही रख दो इसके। नहीं नहीं, ये बाल्टी आ जाएगी इसमें ना, सब आ जाएगा इसमें। लड़ फिट के रैक वो मंगवा। इसका ढक्कन वहाँ टांगा हुआ है। मम्मी आपने लड़ फिट के रैक मंगवा लिया। हाँ, रसोई के अंदर ना जाना कोमल, इसका ढक्कन है सामने टांगा हुआ है, इसका ढक्कन लेके आ। वो नया लेके आएंगे वही ऊपर। इतने तो बर्तन है, हे भगवान। अभी तो और भी भरेगा, रुको जरा सा। वो टोपियां उठा के और ये कुकर रख दो इधर। इसी के अंदर डाल देती हूँ। आएगा नहीं, आ जाएगा, ऐसे रख दो आ गया ना। बस। अब सही है। चलो, बुआ गई। जरा बोलो। इतना बड़ा ये टोपिया है, ये लिया था मेरी मम्मी ने जब हम मिर्जे वाला गांव में रहते थे। वहाँ पे पानी की तंगी, जादू आराम से आ सकता है ना इसमें। पानी की तंगी रहती थी वहाँ पे, तो पानी की तंगी की वजह से मम्मी ने ये लिया था। बड़े बड़े ड्रम थे, तो जब पानी आता था 7-7 दिन पानी नहीं आता था, तो फिर हम ये भर के रखते थे, तब लिया था। अब अगर हमारे घर में कोई बड़ा काम हो तो ये लेने की सोनू को जरूरत नहीं है। नहीं आएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। यार बहुत सामान तो नहीं आएगा, उसके लिए क्या करूँगी, कैसे निकल गया। पता चलो नहीं। करेंगे कुछ जुगाड़। इस पे वो गैस आ जाएगा। हाँ, शायद गैस आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। ये हटा दो फिर बाल्टी। तो उधर रुक जा, पहले गैस लाने देना। गाइस हमारा जादू सफाई कर रहा है। सफाई कर्मचारी बन रहा टाइम है। पूरा दिन लगेगा आज। बुआ सफाई कर रहे थे।
जाले झटकाने वाले थे पूरा। गैस चूल्हा आ गया, चूल्हा देखो गाइस, जल्दी देखो जल्दी ये आएगा ही नहीं इसमें। वाओ, ये भी नहीं आ रहा। ताली बजाओ, तालियां। और ये 12 एक बार नीचे रख दे। बस इसके नीचे रख दो वो पेटी में। एक काम करो, इनके ऊपर रख दो, वो डब्बा हटा दो। गिर जाएगा नीचे। गाइस गौरी चढ़ी है अब ऊपर, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि इसको ऊपर रख देंगे, और ये बहुत ही इसकी चौड़ाई ज्यादा है तो ये ऊपर आ नहीं रहा है, मतलब बीच में नहीं आ रहा। लगा देते हैं। लगा देंगे नीचे उतार। खिला बाहर ही आइए, ऊपर उठा। आ जाओ और दे दो बस। नहीं गिरेगा ना आंटी? नहीं गिरेगा। देख लो भाई, नहीं, थोड़ा उधर कर, थोड़ा इधर को कर। बस गिरेगा तो नहीं? थोड़ा कर दे, थोड़ा सा है ही नहीं, जगह ही नहीं। इधर को कर दे, पीछे। बस नहीं गिरेगा। इनके ऊपर 60 में पीछे पास डब्बा रख दे। गिरेगा तो नहीं? नहीं गिरेगा, रख दे। हैं? नहीं गिरता। उधर 60 में रखना। हाँ दीवार के सारे, हाँ रख दे। पहले बड़ा ही रख। बड़ा रख, छोटे क्यों रख रही है पहले? तू रख दे, नीचे नहीं आएगा, रख दे। वो छोटा डब्बा उठा वहां से जो तूने रखा है। हाँ, बोल दे भाई, वो बात नहीं गिरेगा ना फिर तो ठीक है। कहीं नहीं जाएगा। दिमाग होता गाइस। अभी सारा सामान इस पे आ जाएगा, इधर बिखरा पड़ा था सारा का सारा। हाँ नहीं गिरेगा, कहीं नहीं जाता है। आंटी कह रहे हैं कहीं नहीं जाता, सब सामान आ जाएगा इसके अंदर, तो हम नहीं वैसे ही जाता। जचाएंगे। नहीं जाता कहीं। सारे सामान निकलता है जब खाली करो तब। खाली करो तब निकलता हाँ, और अबे पैसे पता ही नहीं लगता कहाँ है सामान। अभी तक जब कमरे के अंदर सारा सामान था तब ये था क्या कितना सामान इतना है, सामान है तो ना तो सफाई हो। अभी जैसे मम्मी ने खरीदा था तो ना तो अलमारी बनी, बनाते नहीं थे पहले तो रखे कहाँ पे इंसान सामान। नहीं सिलवानी होती थी। हाँ, अलमारी बनी हो तो कम से कम उसके अंदर सामान रख दे। अलमारी नहीं बनी हुई तो फिर तब दिक्कत आ रही है सारी सामान। मैंने जो मकान लिया तो एक कमरा में हमारा सामान था, एक कमरा में किराए पे थे। जब मैंने खाली करो ना, एक तो ट्राली भर के सामान आया। हाँ। और मेरे छोरा ने तो साइकिलन पे ढो, सारे दिन ढोते थे साइकिलन पे। हाँ। जब सामान आया पाया, ट्राली पूरी भर के आई थी। तो फिर अपने रहते हैं धीरे हाँ, धीरे जरूरत वो क्या कमरे के अंदर बताइए, और एक कमरे में थे मैं किराए पे, देख ले। चाय पिला दो गाइस। और रसोई थी एक बस। इतना सामान भरा था हमारे, बड़ा मुश्किल से ढोया था। सो गाइस ये हमारे एक चादर थी। सो गाइस ये चादर थी, अंदर पड़ी थी डबल बेड की, तो इसको काट के बनाऊंगी मैं ट्रक का पर्दा। गाइस सिल रहे हैं। तो गाइस इसको बीच में से कटिंग कर दिया, तो थोड़ा सा साइड से हम इसको सिल देंगे ताकि इसके ये धागे से ना निकले। भी खींच के तो इसको टिकाओ, ये गंदा पानी ऊपर गिर रहा है। जादू। हाँ, फिर तो गाइस ये देखो, इनकी वाट लग रही है। इधर आ, तू इधर आ। बैठ जा, बैठ जा। बाहर वाले कमरे में डस्टिंग करो जब तक। ओ गाइस, जादू टोकरी में फिट आ गया गाइस, फिट। अंदर बैठ जा। ढक्कन है, तो इसको सिल के, और फिर ये उधड़ेगा नहीं, ऐसे का ऐसे ही रहेगा। हाँ, तो आज सारे काम, आज पूरा दिन में सफाई अभियान, सारी साफ सफाई हो जाएगी, क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं। तो मम्मी मेरे नवरात्रे से एक दिन पहले सारी साफ सफाई करवाती थे, तो मैंने सोचा कि ना देखना इसके अंदर है ये। बैठ। ना कराए उसको चक्री चढ़ जाएगी। चक्री नहीं, चक्कर चढ़ जाएंगे। चक्री बैडमिंटन देगा मैं मुंह तोड़ दूंगी तेरा अभी इसी से। देख कितनी आग लगाती है। बैडमिंटन पकड़ा है, फिर मेरे को ऐसे मत बोल। अब मम्मी चुप। हो चुका है रेडी। कमेंट बॉक्स में बताना कैसा, एकदम से परफेक्ट हो गया ना, सारा सामान आ गया। हमारे सामान बहुत है, मम्मी ने इतना सामान का रखा था। अभी उसका पर्दा भी और मुझे सिलना है, फिर वो भी सिल के एकदम हो जाएगा। मैं लेट हो गई हूँ, नहाई नहीं सारा। अभी तक मैं ऐसे ही हूँ, नहाई नहीं। 5 क्या टाइम हो गया, 6:30 हो गए हैं, और अभी तक मेरा सारा काम ऐसा ही पड़ा है, अभी बिखरा हुआ है। और पानी की भी दिक्कत आ गई है हमारे घर में। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और ये साफ़ सफाई और ये सारा कुछ, ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, अच्छा ही लगेगा, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, तो आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। पूरा घर की साफ़ सफाई करी, क्योंकि मम्मी के जाने के बाद में मतलब टाइम ही नहीं मिला लोगों का आना जाना, सब चीज़ है ना। और वैसे भी नवरात्रा आ रहे हैं,
तो नवरात्र तो रखना ही है। नवरात्रि होते हैं। हाँ नवरात्रे रखने हैं तो साफ़ सफाई सब कुछ बनती है, तो उसके चक्कर में सारी साफ़ सफाई, और मैंने कहा एक एक कमरा करके करेंगे तभी हो जाएगा, उसके चक्कर में सारा काम था। तो ये था आज का व्लॉग और मैंने सोचा शूट कर लेते हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें तो सभी दिखाते हैं कि आज हमने ये किया, आज हमने वो किया, है ना। नेचुरल जो घर के अंदर सबके घर में साफ़ सफाइयाँ होती है वो चीज़ें दिखाना, और जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम कर रहे हैं, है ना, वो एक जो रियलिटी है हमारे लाइफ की, हर किसी के घर में साफ़ सफाई, घर का काम, ये सब होता है, वो एक अलग ही फैक्टर डालती है हर एक चीज़ का, मुझे ये लगता है। तो नेचुरल रहना चाहिए इंसान को, कभी भी कोई दिखावा या फेक कुछ भी करो तो फिर वो सामने वाले को भी दिख जाता है, और नेचुरली होता है। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। फिर मिलेंगे गाइज अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।